मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कल संसद में लाया गया और फिर उसको कुछ ही घंटे बाद वापस ले लिया गया। इसके पीछे अलग अलग बातें हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को कहना है कि मोदी के पास बहुमत नहीं है, इस कारण से ये बिल शायद वापस हुआ। कुछ लोग इसको अलग रणनीति मान रहे हैं, कुछ भी कारण रहे हों, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा कारण है कि वो जेपीसी के पास चला गया वो बिल, और कई लोग हताश निराश भी हुए कि ये बिल संशोधित होना ही चाहिए था, वक्फ बोर्ड एक्ट, क्योंकि इसमें जो वक्फ बोर्ड की जो संस्था है मुसलमानों की, उनको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ, क्योंकि इस बारे में हम पूरी एक वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार की शक्तियाँ वक्फ बोर्ड 1995 में और 2013 में कैसे दी गई, जबकि इसकी स्थापना 1954 में हुई। बहुत से लगभग भाजपा और एनडीए के सहयोगियों को छोड़कर लगभग सभी विपक्षी दलों ने इस संशोधन बिल का पूरी तरह से विरोध किया। ऐसा बिल पूरी चर्चा हुई थी, लेकिन इसमें एक लैंड फॉर यूजर, यानी कि कितनी बड़ी बात है इसके अंदर लैंड फॉर यूजर, कि किसी भी जगह पर अगर कभी मुस्लिम कार्य हुआ, यानी कि कभी नमाज भी पढ़ दी गई, तो वक्फ बोर्ड एक्ट के अनुसार वो जमीन भी मुसलमानों की हो जाती है। मान लो आपने अपना मकाम दे दिया, कभी आपके बाप दादाओं ने दिया हो, किसी मुसलमान को वहां नमाज पढ़ी गई, तो वो कहेंगे कि यहाँ हमारा धार्मिक कार्य हुआ है, इसलिए ये संपत्ति वक्फ की है। ऐसे ऐसे क्लोज इस वक्फ बोर्ड एक्ट में हैं। इस समय भी इसकी चर्चा हम एक अपनी पूरी वीडियो में कर चुके हैं, जिसको देखनी है वो देख सकते हैं। लेकिन मुख्य बात, सभी विपक्षी नेताओं ने इसके ऊपर अपनी अपनी बात रखी कि कैसे ये मुसलमानों के खिलाफ है, कैसे ये संविधान के खिलाफ है, और फंडामेंटल राइट्स इससे खत्म होते हैं मुसलमानों के। लाल किताब संविधान की लहराने वाले आज तक ये नहीं बता पाए कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में संविधान का जो प्रारूप दिया, उसमें वक्फ शब्द भी नहीं है। वक्फ का कोई भी उसके अंदर प्रावधान नहीं है। वक्फ बोर्ड एक्ट जो है सबसे पहले 1954 में आया, यानी कि 7 साल बाद देश आजाद होने के और 4 साल बाद संविधान बनने के। और ये लोग कह रहे हैं कि इसमें संविधान की हत्या होगी। जो चीज संविधान में नहीं थी उसको आपने जोड़ा, और 1995 में उसको शक्तियां दी बहुत ज्यादा, और 2013 में तो आपने उसके अंदर अति ही कर दी कि जो भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड के केस में होगा वो कभी भी किसी भी सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकता। अभी आपने जबलपुर हाई कोर्ट का एक अहलूवालिया जो एक जज है, सिख जज, उनकी भी टिप्पणी सुनी होगी कि धीरे धीरे एक एक प्रॉपर्टी पर आप क्यों नोटिस जारी करते हो, क्योंकि उनके वकील कह रहे थे कि हमने नोटिस जारी कर दिया तो ये जमीन हमारी हो गई। तो उन्होंने कहा कि पूरे देश को ही नोटिस जारी कर दो, ताजमहल भी ले लो, लाल किला भी ले लो, ये कोर्ट भी ले लो, और तो और पूरे देश को एक ही बारी में नोटिस जारी करके और सारे देश को वक्फ बोर्ड ही साबित कर दो। जो प्रावधान है वक्फ बोर्ड में, उसका मकसद ही यही है कि वो पूरे देश को ही वक्फ बनाना चाहते हैं, और वो बन के ही रहेगा उनके एक्ट के अनुसार, क्योंकि जिस जमीन को वो हाथ लगा देते हैं, नोटिस जारी करते हैं, अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, जैसे आपकी पुरानी प्रॉपर्टी है, बाप दादाओं की चलती आती है, तो अगर आपके पास कोई भी कागज की दिक्कत है तो वो कहेंगे जमीन हमारी है। और तो और जो वक्फ फॉर यूजर है,
उससे तो वो कहेंगे कि हमारे बाप दादाओं ने इस जगह पे जब नमाज पढ़ी थी, बंटवारा हुआ, कुछ लोग इधर गए कुछ इधर, तो ये जमीन हमारी है। ज्ञानवापी में और अयोध्या मंदिर में भी जो राम मंदिर का मामला था, उसमें भी ये क्लॉज बताए गए थे कि इस पे तो एक बार नमाज पढ़ी गई और जिस पे एक बार मुस्लिम कार्य हो जाए तो वो तो वक्फ की जमीन हो जाती है। यानी ऐसे ऐसे प्रावधान जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय हुई। और आजकल क्या, वो तो पैदाइशी ही मुलायम सिंह यादव की संतान, जिसको मुल्ला मुलायम कहते थे, अखिलेश यादव, वो तो शुरू से ही मुसलमानों के लगता है कि उनका बीज ही कहीं इस तरह से हुआ होगा उत्पत्ति। वो बड़ी गजब की बात कही उन्होंने, संसद में उनसे पूछना भी चाहिए, बड़ी एक अच्छी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, इसमें हिंदू कैसे शामिल हो सकता है, क्योंकि जो नया बिल आ रहा है उसमें 2 महिलाएं और हिंदू मंत्री, हिंदू व्यक्ति भी उसमें शामिल होगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट में बहुत सी जमीन ऐसी है जो हिंदुओं की छीनी गई है। जब जमीन हिंदुओं की छीनी जा सकती है तो उसका फैसला क्या केवल मुसलमान ही करेगा। लेकिन अखिलेश यादव तो अखिलेश यादव हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न अखिलेश यादव से यह पूछा जाना चाहिए कि जब 2013 में 2013-14 की बात है, 13 में कुंभ लगा था प्रयागराज में, और उस पूरे कुंभ को, कितना बड़ा विशाल आयोजन हिंदुओं का होता है, उस कुंभ के प्रभारी मंत्री किसको बनाया था? आजम खान को, जिसमें 15-20 करोड़ 30 करोड़ लोग स्नान करते हैं। और आपको याद होगा कि एक बार उस कुंभ में रेलवे का पुल गिर गया और भगदड़ मची और काफी लोगों की मृत्यु भी हुई थी। और उसके प्रभारी मंत्री कौन थे? अखिलेश के प्रिय चाचा आजम खान। बताओ, कुंभ का तो पूरा आयोजन की जिम्मेवारी हिंदुओं से नफरत करने वाले आजम खान को अखिलेश यादव, क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री थे उस समय, उनके पिता नहीं थे, तो दे सकते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू नहीं होगा, ये संसद में सवाल पूछा जाना चाहिए अखिलेश यादव से। और अवैसी जी का तो क्या ही कहना, वो तो हर एक बात मुसलमान खतरे में हो गया और क्या क्या, जबकि कितना अत्याचार इन लोगों ने किया है। और तो और इस कानून के लिए मुस्लिम महिलाएं भी आगे आई और मुस्लिम बहुत से लोगों ने कहा कि ये कानून किस तरह से हमारे लिए भी घातक है। लेकिन आपके सामने ये पीछे भी मैंने बताया कि चर्चा की थी, लेकिन विषय ये है कि क्या मोदी भाग गए, डर गए? कुछ लोगों को लगता है। लेकिन बड़े बड़े फैसले लेने वाला संघ और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की टीम इतनी कायर नहीं, मुझे जो लगता है कि वो इस बिल से भाग जाएगी। जबकि जेडीयू ने भी और जो तेलुगु देशम है उन्होंने भी इस बिल का समर्थन कर दिया था। शिंदे, चिराग पासवान तो वैसे ही समर्थन में, लेकिन 2 पार्टियों का बड़ा नाम लिया जाता है। उसके बावजूद ऐसा क्यों किया? उसके पीछे भी मुझे लगता है एक गहरी रणनीति है, क्योंकि हिंदुओं को तो आदत हो चुकी है, उनका कितना ही भला कर लो वो बड़ी जल्दी भूलते हैं। और वक्फ बोर्ड एक्ट के बारे में तो किसी को इस बारे में हिंदुस्तान में कोई जानकारी नहीं है कि कैसे हमारी जमीनें वक्फ बोर्ड लेता जा रहा है। और ये तो अब आकर कुछ जब ये बात चली कि ये कानून में संशोधन होंगे तो चर्चा आई, तो बहुत से लोगों को पता लगा, नहीं तो ये इतना खतरनाक कानून 1995 से पहले था और खतरनाक रूप लेकर 1995 से चलता आया। और मोदी ने यह फैसला इसलिए लिया कि अब हम कल से परसों से इसके एक एक क्लोज पर चर्चा कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या खामियां हैं, कांग्रेस ने कैसे इस देश को बर्बाद करने का पूरा ठेका, जिसको सुपारी कहते हैं, वो ली हुई थी। तो ये जानकारी सबको हो, मुझे लगता है, इसलिए ये कानून जेपीसी के पास भेजा। वहां भी बहुमत भाजपा का है और शीतकालीन सत्र में ये मुझे लगता है कि ये बिल फिर आएगा और राज्यसभा में फिर कुछ सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिससे भाजपा की शक्ति राज्यसभा में और भी बढ़ने वाली है। क्योंकि पहले राज्यसभा से ही
ये संशोधित बिल पास होगा तो मोदी इस बिल से भागने वाले नहीं हैं। बहुत से लोग आज भी जब मित्रों से सुबह मिलना जुलना होता है तो लगता है लोगों को कि मोदी ऐसा तो करने वाला नहीं, क्या बहुमत नहीं है। इस वजह से बहुत सी बातें चली कि क्या कारण हुआ। तो मेरा अपना अनुमान है कि ये संशोधित बिल पूरे तरीके से आएगा और ये आवाज समाज से उठेगी, क्योंकि जब जब जेपीसी की बैठक होगी तब तब चर्चा होगी और हर यूट्यूब पर मीडिया, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस विषय पर चर्चा होगी एक एक क्लोज के ऊपर, क्योंकि 44 संशोधित है इस बिल के अंदर। तो एक एक बिल पर चर्चा होगी, एक एक उसके क्लोज पर चर्चा होगी, तो लोगों की, हिंदुओं की आंखें खुलेंगी कि किस तरह से भारत विनाश की ओर था। और हिंदू को आसानी से नहीं जगाया जा सकता, पूरे ढोल बजाने पड़ते हैं तो भी बड़ी मुश्किल से वो जागना तो बड़ी दूर की बात, थोड़ी थोड़ी आंखें खोलता है। तो मुझे लगता है इसी कारण से, क्योंकि कल भी वो बिल पास हो सकता था लोकसभा से भी और उस राज्यसभा से, लेकिन उसको जेपीसी के पास भेजने से, क्योंकि किरण रिजिजू ने एक बात कही थी, बहुत से सांसद चाहते हैं कि इसमें संशोधित हो। असल में तो ये वक्फ बोर्ड एक्ट ही खत्म हो जाए, लेकिन वो पार्टी में रहने की वजह से उनकी मजबूरियां हैं, क्योंकि उनको राजनीति करनी है, इसलिए वो नहीं बोलते, लेकिन अंदर आकर कहते हैं कि ये बिल खत्म हो जाए। तो हो सकता है जेपीसी में छुपके से अपनी बात कहें और वहां इस बिल को ठीक ढंग से निपटाया जा सके। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।